जैली पीरनी राबिया के नाम से बड़ी मशहूर है। चर्च चल रही है, अफीम चल रही है, भंग चल रही है और कहती है कि मैं पाक हूँ। कभी कह राबिया बसरी का जिक्र करती है अपने आप के साथ अटैच करके, कभी कहती है फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। आपने तो वो FIR कटवा दी उसके ऊपर। आपका कलम लिख सकता है लिख लें, अगर नहीं लिख सकता छोड़ दें। लेकिन बात मेरी सिंपल है, मैं खुद फैसला देने वाला था। ऐसे ही वो झाड़ रही थी चर्च का सिगरेट उसने लगाया हुआ। और इंस्टाग्राम के कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनकी भी जो राब्ता कमेटी के निगरान है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है। बकाया जो मामलात हैं उनसे बैठ के डिस्कस करने हैं आज शाम को इंशाल्लाह। ये जो धड़ है ना, यहाँ से कट जाए यहाँ से कट जाए, ये परवाह नहीं है। परवाह ये है कि वो एक गुस्ताख है, उसको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। क्या गुस्ताखी की थी उसने? मतलब नबूवत के अकॉर्डिंग भी जो है ना वो बकवासात हैं कि जी मैं अब शादी करूँगी चूँकि 40 साल मेरा चिल्ला कंप्लीट हो गया। अच्छा। और अब जो है ना मुझे नबूवत मिल जाएगी, ये नहीं विलायत, नाउज़बिल्ला, नबूवत मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज बात करेंगे जैली पीर और शहर लाहौर। जब शहर लाहौर के उस जगह पर जहां पर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को मुसलमान किया, उनके मज़ार के बिल्कुल सामने सैकड़ों की तादाद में जैली पीर, जैली पीरनियाँ, जिनमें एक सर फहरिस्त जैली पीरनी राबिया के नाम से बड़ी मशहूर है, वो बड़े अरसे से सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जो समझ से बाहर थी। चर्च चल रही है, अफीम चल रही है, भंग चल रही है और कहती है कि मैं पाक हूँ। कभी कह राबिया बसरी का जिक्र करती है अपने आप के साथ अटैच करके, कभी कहती है फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। ये सारे मामला थे। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वाहिद वो शख्सियत हैं जिन्होंने उस जैली पीरनी को उस दौर में जब लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, उस दौर में कि जब नमूसे रसालत का अलम बुलंद किया जाता है, उस दौर में एक नौजवान निकलते हैं और उस जैली पीरनी का जो है वो एहतसाब करना शुरू करते हैं। एहतसाब किस तरह करते हैं, क्या मामला तय पाते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? अहमद अब्दुर्रहमान। अहमद अब्दुर्रहमान भाई, आपने तो वो FIR कटवा दी उसके ऊपर। क्या सोच के FIR कटवाई? क्या आपको उस FIR की रिएक्शंस मिले? सोच के FIR, मैं तो इस सोच में गुम हूँ कि मेरे अलावा किसी ने FIR नहीं कटवाई। जहाँ पर शहर लाहौर ज़िंदा दिलाने लाहौर से पहचाना जाता है, वहाँ पे 3 करोड़ से ज़ायद मुसलमान हैं और वो इसके ख़िलाफ़ FIR नहीं करवा सके। मैंने ये सोच के करवाई, मैंने जब गुस्ताखी सुनी तो मैं दिल बर्दाश्ता हो गया। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मैंने हर जितने भी अभी तक यूट्यूबर्स, एंकर और सहाफ़ी आए हैं, मैंने उनसे सीधे मैंने कहा चाहे आपका कलम लिख सकता है लिख लें, अगर नहीं लिख सकता छोड़ दें। लेकिन बात मेरी सिंपल है, मैं खुद फ़ैसला देने वाला था। लेकिन उसके इंटरव्यूज़ तो इस तरह के किए जा रहे हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से, यूट्यूबर्स की तरफ से, इस तरह के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं कि उसे मज़ीद उससे जज्बात मिल रहे हैं। वो समझ रही है कि मैं जनाब वो पता नहीं क्या ही चीज़ बन गई हूँ। वही चीज़ है ना, मैं उस चीज़ से, मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं खुद फ़ैसला देने वाला था। और आप समझ रहे हैं मैं कौन सा फ़ैसले की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी उससे मुलाकात हुई 28 तारीख को ना, मैं जा किसी और काम से रहा था, लेकिन जहन में एक बात थी कि यहाँ पे ही वो घूमती फिरती है और अल्लाह तवक्कल ही वो मुझे नज़र आ गई। अल्लाह तवक्कल ही, वैसे ही वो झाड़ रही थी चर्च का सिगरेट उसने लगाया हुआ। वो मैं उसके पास गया और मैंने खुले अल्फाज में, जिस तरह वो हमारे इस्लाम का मजाक उड़ा रही है, मैं खुले अल्फाज में उससे मैंने बात की, जिसके अंदर अगर मैं कहूँ कि नाजेबा अल्फाज भी शामिल थे तो मैंने की। अच्छा। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैंने उस तरह बात की, मैंने जो रिपोर्ट भी लिखवाई है उसने उस वक्त भी जो है ना इस्लाम के अकॉर्डिंग बात की और ये मामला पेश आए। फिर मैंने 15 पे कॉल चलाई। आफ्टर दैट थाने की सिलेक्शन करनी थी, मैं थाना लोअर माल गया, उन्होंने मुझे दाता दरबार भेजा। दाता दरबार ने कहा ये आपको हदूद नहीं लगती, आप मेट्रो स्टेशन कह रहे हैं, वो भाटी गेट को लगता है। मैं भाटी गेट चला गया। भाटी गेट के ऐसे जो मेरे साथ आए, उन्होंने आके जाए वकुआ देखी, फिर उन्होंने कहा नहीं ये थाना दाता दरबार ही लगेगा। फिर थाना दाता दरबार के जो SHO है वो आए और उस वक्त जो है ना कुछ मामला बने, FIR दर्ज नहीं हो सकी। आफ्टर दैट मैं मायूस होके आया और एक मर्द कलंदर के दरबार से मायूस होके आया। मैं दिल में एक हसरत थी, बात थी, मैंने कहा यार एक मर्द कलंदर, क्योंकि दाता अली हजवेरी
जिनकी वजह से कहते हैं कि लाहौर सलामत है। मैं वहाँ से मायूस होके आया। मैंने कहा कि इनके होते हुए एक मैं हुजूर की इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ, नामूस रिसालत की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से मायूस होके जा रहा हूँ। दिल में हसरत थी। और फिर वो तो दाता है। फिर उन्होंने वापस बुलाया और 3 तारीख को SHO की मुझे कॉल आई रात को। उन्होंने कहा कि आप अगर अब आ सकते हैं, आज मिडनाइट थी, उन्होंने कहा अब आ सकते हैं, अब आ जाएँ, सुबह 10 बजे आ जाएँ। मैंने कहा नेकी है, देर किस बात की, मैं अभी चलता हूँ। फिर जाके वहाँ पे उन्होंने कहा मुद्दइया संभाल लेंगे, ये सारे मामलात हैं। उन्होंने मुझे ये जो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इसके बाद जो थ्रेट्स आने हैं ना, उन्होंने उससे भी आगाह किया कि ये सारे मामलात जो हैं वो गुजरेंगे, तो आप ये चीज़ें देख लेंगे। मैंने कहा जी मैं इन चीज़ों को फेस कर लूँगा। मैंने कहा ये जो धड़ है ना, यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, ये परवाह नहीं है। परवाह ये है कि वो एक गुस्ताख है, उसको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। क्या गुस्ताखी की थी उसने? मतलब गुस्ताखी सोशल मीडिया पे आपको मिल एक जाए। फरिश्तों वाली तो मैंने सुनी थी, जो कहती मेरे पास फरिश्ते आते हैं। आपने शायद नमाज का मजाक बनते हुए नहीं देखा। नहीं, वो मैंने नहीं सुनी। वो भी है बाकायदा, ERP नाम का एक चैनल है, उसके ऊपर है। और उसके अलावा नबूवत के अकॉर्डिंग भी जो है ना वो बकवासात हैं। तो कि जी मैं अब शादी करूँगी, वो जो आपने फरिश्तों वाला सुना ना, उसके बाद ही उस और खबीसनी ने ये बकवास की है। उसने कहा कि जी चले मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि जी मैं अब शादी करूँगी चूँकि 40 साल मेरा चिल्ला कंप्लीट हो गया। अच्छा। और अब जो है ना मुझे नबूवत मिल जाएगी, ये नहीं विलायत, नाउज़बिल्ला, नबूवत मिल जाएगी। इस तरह की बकवासात थी। फिर जो मैं मुकदमा लेके गया, उन्होंने कहा वो तो सोशल मीडिया का जो है इशू है, वो सोशल मीडिया की जो आएगा बंदा FIR करवाने। आपके साथ उसने क्या किया, क्योंकि आप बाज़ाब्ता मिले हैं, आप वो FIR करवाएं जो, चूँकि जो बात बहस मुबासा मारा हुआ है वो। फिर 3 तारीख को मैं SHO साहब के सामने बैठा हुआ था। उन्होंने एक लॉ एंड फोर्सेस की बुक थी कोई, जिसके अकॉर्डिंग वो लॉज वगैरह, मैंने उन्हें बताया कि ये मामला थे। वो जी उस वक्त भी कह रही थी कि मैं ही वली हूँ, या कौन है ये दाता अली अजमेरी को। उसके बाद उस वक्त उसने ये कहा औलिया कराम के बारे में बकवासात। मैं कहा तू नमाज़ों की बेहुरमती करती है। कहती मेरी नमाज नाउज़बिल्ला मैं जैसे मर्ज़ी पढ़ूँ, जैसे पढ़ूँ वैसी नमाज, मतलब कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ नमाज वही है। अच्छा। तो खैर मैंने ये बात की, उन्होंने कहा ये इस्लाम की तौहीन है, इस पर 295A आर्टिकल लगेगा और ये एक मजबूत केस है, आप इस केस पे कायम रहेंगे। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो मैं इस केस पर कायम रहूँगा। उन्होंने कहा चलें ठीक है। आफ्टर दैट जो है वो मेरी FIR दर्ज कर लेगी और जो है मुझे एक अच्छा रिस्पांस, मैं मशकूर हूँ SHO साहब का दाता दरबार के, मैं मशकूर हूँ CCPO साहब का, मैं मशकूर हूँ IG पंजाब साहब का, और मशकूर हूँ पंजाब की। कैसा तावन था पुलिस का, पंजाब पुलिस का? माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अच्छा। मैं मुतमईन हूँ। आपको लगता है कि राबिया पीरनी जो जैली पीरनी बनी फिर रही थी, आपने उनकी वीडियोस देखी हैं? वो जो भी उन्हें कवर करने जाता है ना, वो कहती है कर लो जो मेरा करना है, पुलिस को बुलाना है जाओ बुला के ले आओ। क्या आपको लगता है कि उसकी बैक सपोर्ट है किसी ऐसे उनके जो उसके चाहने वाले, उसके जो मुरीदैन जो हैं, कोई ऐसी सपोर्ट जो आपको आने वाले वक्त में तंग कर सकते हैं? बाकी उसको पागल डिक्लेयर करना, भाई एक बंदा अभी उसने गुस्ताखी की हुई है, लेकिन कानून की नज़र में अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। कानून की नज़र में अभी वो मुलजिम है। जब तक उसे अदालत नहीं कह देती, अदालत उसे पागल के जो मर्ज़ी के, वो अदालत का फ़ैसला है। हम यूट्यूबर, हम सहाफ़ी, हम जर्नलिस्ट, हम वकला और हम जो मजहबी तंजीमें हैं, उसको हम क्यों कर जो है ना इस तरह की बातें कहें। बकाया रही बात उसके पीछे जो मर्ज़ी पावर हो, हमारे पीछे जज्बा ईमानी अल्लाह ताला है, उनके हबीब हैं और जो मर्द कलंदर हैं वो हैं दाता गंजबख्श अली अजमेरी। बिल्कुल जी। वो तो माशाल्लाह उन्होंने वापस बुलाया और मेरी मुद्दइयत में जो है वो अकीदा आपका मज़ीद मजबूत हो गया फिर दाता साहब के मैं साथ। तो यकीन करें ये केस से मुझे निकलने दें, मैं वहाँ पे पलकों से झाड़ू दूंगा। आय हाय हाय क्या बात। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या कोई मजहबी सियासी तंजीमों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने या वकला की टीम्स ने आपके साथ इस सिलसिले में कोई रब्ता किया है? जी काफ़ी ज़्यादा वकला की टीमें जो हैं वो तकरीबन 10 के करीब जो है वकला ने मेरे से रब्ता किया है। अभी एक भाई आ भी चुके हैं और उसके अलावा मजहबी सियासी जमातों ने, हत्ता के अहले हदीस की सियासी मजहबी जमातें हैं, उनके भी उलमा कराम ने मुझसे रब्ता किया है। देवबंदियों की जो उलमा कराम है उन्होंने कहा इस कास पर हम आपके साथ हैं। उसके अलावा अहले सुन्नत की जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, और जिसके अंदर सर फहरिस्त अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनकी भी जो राब्ता कमेटी के निगरान है
उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, बकाया जो मामलात हैं उनसे बैठ के डिस्कस करने हैं आज शाम को इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन वाहिद एक शख्सियत उठती है और उठ के उस जैली पीरनी के ख़िलाफ़ FIR करवाने का कदम उठाती है। और ना सिर्फ FIR कटवाता है बल्कि इन्हें थ्रेट्स भी अब मौसूल होते हैं, आगे आने वाले दिनों में भी हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम हमेशा इनके साथ हैं। और जो इन्होंने कदम उठाया है बहुत अहसन कदम है। दाता साहब के सामने आपने देखा होगा कोई चर्च का निज़ाम चल रहा है, कोई भंग का निज़ाम चल रहा है, कोई जनाब वहाँ पे आपने देखा होगा कि औरतें जो हैं बाहर के शहरों से पता नहीं किसी किसी मजबूरी के तहत यहाँ पे आ जाती हैं, उन्हें इंजेक्शंस लगाकर, उन्हें मेडिसिन्स खुलाकर, ज़हनी तौर पर टॉर्चर करके उन्हें किन किन हालतों में रखा हुआ है, ये सब आपने देखा होगा। तो मेरा यही कहना है कि दाता साहब की नगरी में, दाता साहब की नगरी के सामने जो है इस तरह का जो गंदा काम हो रहा है, क्योंकि दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दीन फैलाया उस दौर में जब बड़ा तंगियाँ थी, बड़ी सख्तियाँ थी, उस दौर में उन्होंने दीन फैलाया। उनकी उस नगरी को पाक करने के लिए पंजाब पुलिस से अपील करता हूँ और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ कि दाता साहब के सामने से और जितने भी मज़ारात औलिया कराम हैं उनके सामने से ये चरसियों, भंगियों और जैली पीरों के जो अड्डे हैं इन्हें ख़त्म करवाया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।